जय हिंद स्टूडेंट, मैं हेमंत बरोलिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर बरोलिया में। तो आज सुबह ही दयालबाग ने अपनी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट निकाल दी है। फर्स्ट काउंसलिंग हमारी 17 अगस्त को निकली थी और आज है 24 अगस्त। तो 24 अगस्त को दयालबाग ने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट निकाल दी है। जो मैंने काउंसलिंग लिस्ट देखी है उसमें डेट देखी 23 अगस्त को लिस्ट निकाली है, लेकिन दयालबाग ने अपनी वेबसाइट पर 24 अगस्त को डाली थी। तो मैंने आज सुबह ही उसके ऊपर वीडियो बना दी कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आ गई है, लेकिन मैंने उसमें देखा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में मैं आज अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेम स्वरूप ने लिखा है थैंक्स फॉर द वीडियो। तो आपको भी बहुत थैंक्स कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं। फिर सेकंड आता था एनिमे गाय ने लिखा है डिप्लोमा ग्रुप ए की मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो ये क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिप्लोमा ग्रुप ए की आ चुकी है और अभी सेकंड लिस्ट आई है, तो कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आया है। फिर आयुष श्रीवास्तव पूछ रहे हैं बीटेक की फर्स्ट काउंसलिंग का अभी तक ब्रांच एलोकेशन तो हुआ नहीं, सेकंड लिस्ट निकाल दिया इन्होंने। तो मैं आपको बता दूं कि जब बच्चों के सारे एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद सब बच्चों को मतलब प्रेफरेंस भरी जाएगी, उसके बाद ब्रांचेस एलोकेशन की जाएगी। इसके बाद लिखा है ऋषि ठाकुर ने सर ग्रुप ए की फीस लिस्ट कब आएगी। तो ऋषि ठाकुर जी, मैं आपको बता दूं कि आपने वीडियो पूरा देखा नहीं है। ये वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था कि अगर ग्रुप ए की लिस्ट नहीं आए तो आपको क्या करना है। तो पहले वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा। फिर हर्ष चौधरी लिखते हैं सर्टिफिकेट कोर्स वालों की काउंसलिंग लिस्ट कब आएगी। तो सर्टिफिकेट कोर्स वालों की मैं बता दूं कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया कि कब क्या होगा। तो जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना के डाल दूंगा और आप रेगुलर वेबसाइट पे अपडेट करते रहिए। फिर रेणु शर्मा लिखती है सर थर्ड लिस्ट कब आएगी कि नहीं। तो रेणु शर्मा, मैंने वीडियो में सब बताया है कि प्लीज़ थर्ड लिस्ट के बारे में ना पूछें। थर्ड लिस्ट आएगी 7-8 दिन बाद आएगी। जैसे सेकंड लिस्ट 7-8 दिन बाद आई है, वैसे ही थर्ड लिस्ट 7-8 दिन बाद आ जाएगी। उसके बाद मेघा शर्मा लिखती हैं फर्स्ट लिस्ट में जो रोल नंबर है वही सेकंड लिस्ट में है एमबीए के। तो मैंने एमबीए की फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट दोनों चेक करी, दोनों में अलग अलग रोल नंबर हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं अभी अपने मोबाइल में जब मैंने गूगल क्रोम में दयालबाग की जो वेबसाइट खोली, वहाँ पर जब मैंने एमबीए की लिस्ट जब डाउनलोड करी तो मेरे मोबाइल में एमबीए की फर्स्ट लिस्ट पहले से डाउनलोड थी। जब मैंने आज अभी सुबह एमबीए की सेकंड लिस्ट डाउनलोड करी तो वो फर्स्ट लिस्ट खुल के आ गई, लेकिन जब मैं सेकंड लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो नीचे डाउनलोड भी आ रहा है। तो आपको डाउनलोड करनी है, सब सेकंड लिस्ट डाउनलोड होगी। इसके बाद शिखा शर्मा पूछती हैं सर फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट की अभी तक पॉलिटेक्निक की फीस लिस्ट तो आई नहीं, कब तक आएगी। तो आपने भी शायद से, मेरे ख्याल से आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है। मैंने इस वीडियो में बताया था कि अभी तक फीस लिस्ट जिनकी नहीं आई है वो क्या करें, ठीक है ना। फिर फिर आयुष चौधरी पूछते हैं अभी नहीं आया सर्टिफिकेट प्रोग्राम काउंसलिंग। सर्टिफिकेट प्रोग्राम काउंसलिंग के मैं बता दूं कि अभी कुछ भी नोटिस नहीं आया है। इसके बाद आंचल शुक्ला पूछती हैं सर सेकंड लिस्ट में बीएससी के बहुत कम बच्चे हैं, बीएससी की भी थर्ड लिस्ट आएगी। तो मैं बता दूं कम बच्चे हैं, ये कॉलेज के ऊपर है। कॉलेज की वैकेंसी फुल हो रही है तो वो कम बच्चे ही निकालेंगे। अगर मान लो फुल वैकेंसी हो जाती तो वो लिस्ट भी नहीं निकालते। तो वो वैकेंसी के ऊपर है, अगर वैकेंसी खाली रह जाएंगी तो लिस्ट निकलती है। फिर दीपिका सिंह पूछती हैं सर सेकंड लिस्ट में नेम कहाँ है, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कौन सी लिस्ट, पहले मुझे ये तो बता दो कि कौन से कोर्स की लिस्ट की बात कर रहे हो, क्योंकि जितनी भी मैंने अभी तक खोली सेकंड लिस्ट में, जितनी भी मैंने लिस्ट खोली थी सब में रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर दे रखे थे। तो मुझे नहीं पता कौन सी लिस्ट की बात कर रही हैं। फिर रेणु शर्मा पूछती हैं सर डिप्लोमा ग्रुप बी वालों में से जिनका नंबर नहीं आया तो उनका थर्ड लिस्ट में आ सकता है। तो ये मुझे भी नहीं पता कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये तो कॉलेज वालों को भी डिपेंड करता है कि वो लोग देते हैं कि, और मेरिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर एजुचेक पॉइंट पूछते हैं सर जो बीटेक की सेकंड लिस्ट आई है वो सेम है फर्स्ट लिस्ट की, क्या इसका मतलब है। तो मैं इनको बता दूं कि जब आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में फर्स्ट लिस्ट पहले से ही है। तो जब आप सेकंड लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं
तो वो फर्स्ट लिस्ट खुल के आ रही है। आपको सेकंड लिस्ट को अच्छी तरह डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने भी जब अपने मोबाइल में सेकंड लिस्ट कुछ लोगों की डाउनलोड करी तो मेरे पास फर्स्ट लिस्ट पहले से ही थी। तो सेकंड लिस्ट जब मैंने डाउनलोड करी तो फर्स्ट लिस्ट खुल के आ रही थी। और अगर आपको मोबाइल में नहीं खुल रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको कौन से कोर्स की लिस्ट चाहिए। उस कोर्स की लिस्ट मतलब सेकंड लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर ले अगर आपके मोबाइल में नहीं खुल रही है तो। फिर है भैया बीएड में वो फर्स्ट, ये पूजा चड्डा है, ये पूछ रही है भैया बीएड में वो फर्स्ट लिस्ट दिखा रहे हैं तो फिर सेकंड लिस्ट है। तो इनको भी मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी लिस्ट चाहिए, किसी भी कोर्स की लिस्ट चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन मैं सारी लिस्ट नहीं डाल सकता क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं लिस्ट डाल दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में उस कोर्स का नाम लिख दें कि सर मुझे इसकी लिस्ट चाहिए, तो मैं डाल दूंगा। और अपने मोबाइल में जब आप सेकंड लिस्ट डाउनलोड कर रहे हो तो या तो आप फर्स्ट लिस्ट को डिलीट कर दें अपने मोबाइल से, या जब सेकंड लिस्ट को डाउनलोड कर रहे हो तो उसको नीचे डाउनलोड लिखा आ रहा है, डाउनलोड करिए उसे। आप जैसी जो लिंक दे रखा है लिस्ट का, जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो फर्स्ट लिस्ट खुल के आ जाती है, नीचे डाउनलोड भी लिखा रहता है, तो आपको डाउनलोड करनी है। इसके बाद शिवांगी वर्मा पूछ रही हैं, नहीं है मुझे ये समझ नहीं आ रहा डीआई वाले मेरी लिस्ट क्यों नहीं निकाली, क्यों हमें हमारे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के नंबर नहीं मिल रहे, क्योंकि मुझे यहाँ तक पता है मेरी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही ठीक हैं और मेरी परसेंटेज भी, तो फिर क्यों नेम नहीं आ रही। मेरी फैमिली तो बोल दिया कि मुझसे कुछ नहीं कर सकती। तो मैं शिवांगी वर्मा, आप सही बोल रहे हो कि दयालबाग को रिटन टेस्ट के नंबर दिखाने थे। जब मैं दयालबाग से पढ़ा था तो हमारे रिटन टेस्ट के नंबर दिखाए थे, मैंने डिप्लोमा किया था तो 120 में से जिन जिन के कितने नंबर थे सारे दिखाए थे और 36 से ऊपर वाले सारे लोग पास थे। तो आप सही कह रहे हो, नंबर इनको दिखाने चाहिए, ये दयालबाग वालों की गलती है। और इंटरव्यू के भी नंबर इनको बताने चाहिए। इस बार नंबर नहीं बताए हैं तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन में हैं कि हमारा पेपर अच्छा गया था और परसेंटेज 10th-12th की भी अच्छी है, तो हमारे नंबर क्यों नहीं बताए गए हैं। अगर मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम लग रही है तो आप कॉलेज में कांटेक्ट करिए, बोलिए कि सर हमें अपने रिटन टेस्ट के नंबर जानने हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिटन टेस्ट के नंबर नहीं आए इस बार, वरना पिछले साल तो आते थे रिटन टेस्ट के नंबर कि बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं। अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़, क्योंकि मुझे भी मालूम है इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी कि रिटन टेस्ट के नंबर नहीं है और उनके एग्जाम अच्छे गए हैं। तो आप कॉलेज में कांटेक्ट करिए, उनसे बोलिए कि सर हमें अपने जो रिटन टेस्ट है इसके नंबर जानने हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम अच्छा गया था, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। इसके बाद तन्नू सिंह पूछती हैं, सर इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी है क्या। तो मैं बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट जब नेसेसरी है जब आप स्कॉलरशिप लेते हो। अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट आपके लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप अगर स्कॉलरशिप ले रहे हो तो आपके लिए मतलब सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी है। और रेजिडेंटल सर्टिफिकेट एंड लास्ट डेट क्या है उस सेकंड लिस्ट की। और इनने पूछा है कि जो निवास प्रमाण पत्र होता है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आपकी जनरल है तो जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ओबीसी SC ST का होता है तो वो आपको नेसेसरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी में EWS कैटेगरी में आते हो तो आपको नेसेसरी है। अगर आपने फॉर्म भरते समय EWS कैटेगरी यस किया था तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर आप स्कॉलरशिप लेते हो तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो शिवांगी वर्मा ने लिखा था कि इसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं कि ऐसा बहुत हुआ है, परसेंटेज अच्छी थी लेकिन नंबर नहीं आया है। तो मैं आप सबको बता दूं कि प्लीज़ आप कॉलेज में कांटेक्ट करिए और वहाँ पर जो सर हैं वहाँ पर कॉल करके पूछें कि सर हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया था तो क्यों नहीं आया। तो बहुत सारे लोगों के मैंने कर दिए हैं। तो ये प्रवेश ठाकुर बोल रहे हैं फ़ोन भी नहीं रिसीव करते ये लोग। तो आप जो उनकी आईडी है वहाँ पर क्लिक करिए, हेल्पलाइन नंबर है वेबसाइट पे, वहाँ पर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका हक बनता है कि आप अपने रिटन टेस्ट के नंबर जानें। तो अगर किसी को और डाउट हो रहे हैं तो कमेंट करके और पूछ लेना। और किसी को लिस्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नहीं डाउनलोड हो पा रही है, तो किसी को अगर किसी कोर्स की सेकंड काउंसलिंग लिस्ट है, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट तो निकल चुकी है, अगर किसी को सेकंड काउंसलिंग लिस्ट चाहिए तो कमेंट करके बता दें, सर हमें ये सेकंड काउंसलिंग लिस्ट ये वाली चाहिए, कोर्स बता दें, तो मैं
अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मैंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।